अपने घर से कोई जा रहा है? चाचा जी जा रहे हैं। बन गया काम बेटा। बहुत दिन से तेरा मुंडन भी कराना है और देवी के दर्शन भी कर लूंगी, स्नान भी हो जाएंगे। जाओ चाचा जी को बुला के लाओ। ठीक है। चाचा जी नमस्ते। खुश रहो। कहाँ जा रहे थे इंदर? माता जी ने याद किया है मुझे। हाँ। मैं तो वैसे भी घर आ रहा था। आप चलते हैं। मैंने कहा भाभी जी को प्रणाम। अरे खुश रहो देवर जी। अरे तुम खड़े क्यों हो? पहले बैठ जा। आओ तुम खड़े क्यों? अरे भाभी जी ठीक है, बड़े बूढ़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए। अरे नहीं देवर जी। ऐसा करो, पहले आप हमारी आंखों में नन्ना नन्ना काजल लगा दो। अरे पहले बैठ तो जाओ। बैठना जरूरी है क्या? एक बात बताओ, क्या? जब तुम्हारे भैया तुम्हें आज्ञा देते हैं किसी बात की तो तुम उनका पालन करते हो कि नहीं? हाँ हाँ। इसीलिए आज मैं कह रही हूँ बैठो। चलो ठीक है, आप कहती है तो मैं बैठ रहा हूँ। भाभी जी आज तो तुम्हारा मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे देवर जी यही मत पूछो। वैसे मैं आशीर्वाद लेने आता था तो इतनी सेवा सरूप आप नहीं करती थी, लेकिन आज तो तुम बहुत ही कुछ खुश नजर आ रही हो। आज तुम भी बहुत खुश नजर आ रहे हो, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? तो तुम यहाँ क्या लगवाने आए हो? क्या लगवाने आए हैं? काजल। हाँ मैं काजल लगवाने आया हूँ, क्योंकि मैं आज शिकार खेलने जा रहा हूँ। तुम तो मजाक में ले जाते हो हर बात। मजाक नहीं करता हूँ मैं, और ना ही मजाक में लेता हूँ। मैंने ये सुना आपके पास बहुत विशेष काजल है जिसमें दूर तक शिकार दिखाई देगा। आप लगा दो हमारी आंखों। तो हमारी डिबिया ही क्या लगवाओगे? क्या काजल? हाँ। तुम तो घबरा जाते हो। नहीं घबराता नहीं। तो अभी लगाओगे? अभी तो लगवाएंगे। खड़े खड़े लगवाओगे? क्या? काजल? हाँ खड़े खड़े लगवाएंगे। लगवाएगा, मैं कहा मत लगाना। भाभी जी अरे एक आंख में काजल कौन लगाएगा? एक आंख में मैं थोड़ी लगाऊंगी। हाँ। अपनी बहू से लगवा लो। नेताजी समझाओ, एक आंख में काजल लगा रही। अरे तुम्हारे देखो, तुम्हें शादी हो गई और तुम बड़े हो गए हो। छोटे से थे तो मैं लगा देती थी, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने नहीं माने तो हमने एक आंख में लगवा लिया, एक अपनी बहू से लगवा। नहीं भाभी जी लगाना तो तुम्हीं को पड़ेगा। तो तुम्हें भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये बताओ, तुम कह रहे हो कि भाभी लंबो से टीका लगा दो और नैनो काजल लगवा दो और हमें आज्ञा दे दो, तो किस बात की आज्ञा तुम्हें दे दूं? तो इसका मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा। भाभी जी आज जेठ का दशहरा है, आप ये भीड़ भाड़ देख रही हो। हाँ। ये सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा। मैंने भी भैया से आज्ञा मांगी। हाँ। तो मुझे तो बहुत मुश्किल से मिली आज्ञा। तो तुम गंगा स्नान के लिए जा? हाँ मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो तुम्हारे भैया ने तुम्हें दे दी? क्या दे दी? आज्ञा। हाँ मुझे तो मिल गई आज्ञा। और तो अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हूँ? सुनो। देवर जी
देवर जी ऐसा वक्त बार बार नहीं आता है। और तेजो कुमार देखो ये दल और तेजो कुमार और जरूर इंद्र ताए मुलाला। आता है तुम्हारे भैया को तो कचहरी से फुर्सत नहीं है, इसीलिए आपके साथ इंदल का मुंडन भी हो जाएगा, देवी माँ के दर्शन भी कर लूंगी और झांकी भी देख लूंगी। भाभी जी आपने क्या कहा? गंगा स्नान, सीता लपको, वाल्मीकि की झांकी के दर्शन, इंदल का मुंडन और इंदल का मुंडन। हाँ। ये सारे काम क्या आज ही करना है? और क्या दशहरा है तो आप जा रहे हैं तो आपके साथ चलेंगे। भाभी जी हाँ। ये तो फिर कभी भी कर लेना, क्योंकि आज समय अच्छा नहीं है। अरे छोड़ो देवर जी, समय ये तो चलता ही रहता है, समय आता जाता। और आप कहती हो कि साथ ले चलो, साथ तो मैं ले चलता, साथ ले चलने में कुछ भी बुराई नहीं है, तो फिर? लेकिन मुझे एक बात का डर है जिससे मैं डरता हूँ। किस बात की? सुनिए भाभी जी, मैं किस बात से डरता हूँ? ओए भाभी मैं आपसे और कहूँ और धर्म की बात, और ये बिन भैया और आज्ञा तुम्हें भाभी और नहीं ले चलूं। कैसी बात कर रहे हो? और घाट बिठूर गंग पे जो कोई संकट आन पड़ेगो, बिन आला देखो बिन आला, अरे सरदार कौन विपता मेरी धीर धरेगो।
आज्ञा पति से लीजिए। और मैं अकेलो श्री गंगा नहाऊं, भैया के हुक्म तुम्हें भाभी साथ नहीं ले जाओ। अच्छा, यानी कि अपने भैया की बिना आज्ञा के मुझे ले नहीं जाओगे? नहीं भाभी जी। तो एक बात बताओ देवर जी, क्या? तुम्हारे भैया ने तुम्हें दी तो कैसे दी? अरे क्या दी? आज्ञा। हाँ, ये पूछो मुझे आज्ञा कैसे मिली? अरे जैसे तुम्हें मिली वैसे हम ले लेंगे, बता दो कैसे मिली? भाभी जी, हाँ। मैंने तो पहले भाई साहब की सेवा खुशामद की। अच्छा। मैंने हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा भैया मुझे गंगा स्नान की आज्ञा दे दो। भाई साहब ने कहा उधर तुझे मालूम है बावन गणों से हमारा बैर है। अच्छा। बावन गणों के राजा महाराजा वहाँ गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं और तुझे गंगा स्नान की पड़ी हुई है, आज्ञा नहीं मिलेगी। जब भाई साहब ने मना किया तो मैंने क्रोध में कटार को खींच ली और पेट पे रख ली, आज्ञा मिल गई। बस इसका मैं पूरी पार कर जाऊंगी तब तो तुम्हारा भैया देंगे। तुम क्या करोगे? अरे पूरी आराम पार कर लेंगे। अरे भाभी जी, आपको इस कटार की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो भाई साहब के लिए वैसे भी कटार हो। अरे छोड़ो देवर जी, अब तुम्हारे भैया वो नहीं रहे जो पहले थे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अब तो बहुत कचहरी में बैठ बैठ के उनका दिमाग खराब हो गया है। भाभी जी, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। देखो भाई साहब इस समय थोड़ा गुस्से में जरूर है, लेकिन तुम जाना इंदल को साथ ले जाना, भाई साहब के पैर दाबना, हाथ दाबना, सेवा खुशामद करना। आज्ञा मिल जाएगी। और जब भाई साहब पूछे तो अपनी बात कह देना, आज्ञा मिल जाएगी। एक बात याद रखना, ये मत कहना कि उधल महलों में आया था। अरे राम 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 राम, मैं नहीं कहूँगी, कैसी बातें कर रहे हो? हम तो ये कह देंगे 6 महीने से उधर से बोलचाल ही नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, अभी आ गए। चलो इधर। चलो आज तेरी माँ बड़ा खुश मिजाज है, क्या मतलब है? माता जी को दे डालो आप खुशी से। क्या? ये आप क्या दे दो, माता जी भागवत कराना चाहती हैं पिताजी। क्या तुम्हारी माता जी भागवत कराना चाहती? हाँ पिताजी। तब तो खुशी वाली बात है, होने दो भागवत। फिर क्या लो चिल्ला में बनी। अभी भागवत आपका कुछ हुई नहीं, चिन्ना में पहले देने लगा। तो ये आज तो बहुत लाट फेंक रही हो। अरे आप भी तो लाट फेंक रहे हैं आज। क्या मतलब है, बोलो। अगर आपसे कुछ कहूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगे? कुछ कहने के लिए आई हो? जी हाँ। अरे नाराज क्यों होगा, तुमसे मैं कभी नाराज हुआ हूँ? बोलिए क्या कहना है। और जहाँ श्री का नाम आया आगे गंगा आने वाली है। अरे और नहीं क्या मतलब है? श्री के आगे तो कितने शब्द आते हैं। क्या? श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री भोले जी। हाँ ये मैं समझता हूँ, बोलिए क्या कहना है।